Good morning, class 8, science. हम लोग थे रिप्रोडक्शन, हाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस 117 to 125। इसमें आपको हमने बता दिया था MCQ, यानी पेज नंबर 124 का MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स हमने बता दिया है ना। जैसे यहाँ पे द स्टेज ऑफ इम्ब्रो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स आर आइडेंटिफाइबल इज कॉल्ड फोटस। इसमें क्या होगा? फोटस होगा, है ना। इसमें जैसे सेकेंड का 5 है, सेकेंड का 5 जो है फोटस, क्या कहेंगे इसको? फोटस, FOETUS, फोटस। ये हो सेकेंड का 5। अब आज आइए थर्ड वाले में टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट। जैसे फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन टेक्स प्लेस इन द यूटेरस, है ना, इन द यूटेरस। तो ये पहला, जैसे थर्ड का जो है ट्रू फॉल्स लिख लीजिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 है। फर्स्ट का आपको क्या होगा? ट्रू, सॉरी, फर्स्ट का फॉल्स, क्या होगा? ये फॉल्स। सेकेंड है एन ऑर्थवर्म बीइंग ए hermaphrodite can reproduce on its own without the need of the partner. Yes, true, ये सही है। थर्ड जो है टेस्टिस प्रोड्यूस 2 types of hormones called एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये गलत, क्रॉस। फोर्थ जो है फीमेल्स ऑफ ऑल मेमल्स प्रोड्यूस ए सिंगल ओवम एट ए टाइम। यस, ट्रू। और फिफ्थ जो है इम्प्रॉपर वर्किंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैन लीड टू द फॉल्स। ये 5 आ गया, है ना। ये आपको ट्रू फॉल्स होगी। इसके बाद जो है, इसके बाद है आपको मैचिंग टेस्ट। फोर्थ जो है वो है आपको मैचिंग टेस्ट, मिलान कर कॉलम ए विथ कॉलम बी, कॉलम ए विथ कॉलम बी। ये जो बताया गया आपको पेज नंबर 124, पेज नंबर 124, ठीक है। आ जाइए फोर्थ वाले में, या कॉलम ए, और इधर हो गया कॉलम बी। इसमें भी 5 है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 है।
ए में जैसे हाइड्रा है, फर्स्ट में HYDRA हाइड्रा, तो हाइड्रा का संबंध किस चीज से? तो बर्डिंग। बी में क्या इसका सही होगा? बर्डिंग। हाइड्रा रिलेटेड टू बर्डिंग। दूसरा है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म, तो बी वाला कॉलम कौन होगा इसका? ई। इसका ऑप्शन ई। जैसे ये बर्डिंग जो है सी है, तो सी दे दीजिए, पहला का सी, दूसरा का ई। ई में क्या दिया हुआ है? हर्माफ्रोडाइट। हेर्माफ्रोडाइट, HERMAPHRODIT, ये हो गया। ठीक है। थर्ड में है टेस्टोस्टेरोन। ये जो हो जाएगा आपको बी। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी। एंड टेस्टिस। ठीक है। फोर्थ जो है अमीबा। AMOBA, अमीबा का क्या होगा? बाइनरी फिशन। और लास्ट जो है एक्सटर्नल। तो बाइनरी फिशन क्या है? ए में, ए दे दीजिए। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये किस में होता है? डी। यानी फ्रॉग में होता है। यहाँ दे दीजिए फ्रॉग। ये आपका हो गया मैचिंग। हाइड्रा, बर्डिंग, अर्थवॉर्म, हर्माफ्रोडाइट, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस, अमीबा, बाइनरी फिशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फ्रॉग। ये आपका हो गया मैचिंग वाला हो गया। 4 कंप्लीट हो गया। पांचवा जो है आपको कोड वर्ड फाइंड आउट करना है। यानी ग्रुप में ऐसे शब्द को खोजना है जो उससे मेल नहीं खाता है ना, उस ग्रुप के अन्य वर्ड से मैच नहीं खाता है, उस वर्ड को हमको फाइंड आउट करना है। उसी को वर्ड, जैसे पहला हो गया ओवरी, ओविडक्ट, किडनी, यूटेरस। क्लियर है? इसमें पांचवा जो है, इसमें पहला टर्म हो जाएगा, वो हो जाएगा किडनी, KIDNEY, किडनी। दूसरा सेकेंड जो है वो हो जाएगा पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस जो है वो एक प्रोसेस, डेवलपमेंट ऑफ ओवम विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये बिना फर्टिलाइजेशन का जो ओवम का डेवलपमेंट होता है उसको हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस, है ना। ठीक है, तो इसमें आपको आ जाएगा ये। और तीसरा, थर्ड जो है टेस्टिस, इसमें आ जाएगा यूरेटर,
इसमें आ जाएगा यूरेटर वर्ड। पांचवा भी आपको हो गया, 5 ऑब्जेक्टिव खत्म। अब आ जाइए छठे नंबर पर, है ना। इसमें 7 क्वेश्चंस हैं। अब आ जाइए छठे क्वेश्चन पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 वर्ड। एक शब्द में आपको जवाब देना है, क्लियर दिया हुआ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पेज लिख देते हैं। पेज नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द एज ऑफ पुबर्टी इन गर्ल्स। पहला पर्सन पूछ रहा है व्हाट इज द एज ऑफ पुबर्टी इन गर्ल्स। इन लड़कियों में पुबर्टी का एज क्या होता है। तो लिख दीजिए, पहला का होगा 10 to 12 years। व्हाट इज द एज ऑफ पुबर्टी इन 10 to 12 years से ये स्टार्ट शुरू हो जाता है। 10 to 12 years, ठीक है। इसका मतलब हो गया 2, 10 to 12। लीजिए 10 to 12 years। जैसे पुबर्टी में आप लोगों को बताए थे, सेक्सुअल जो दिया गया है गुण जो है, जैसे द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी इन गर्ल्स इज रिलेटेड टू बॉडी फैट परसेंटेज। गर्ल्स स्टार्ट गोइंग थ्रू पुबर्टी अर्लियर देन बॉयज। The average age for girls to start puberty is 10 to 12 years, while the average age for boys to start puberty is 12 to 14 years. Sudden change in height in the first noticeable effect of puberty. पहले तो लंबाई बढ़ जाती है ना। हाइट ग्रोथ होना शुरू हो जाता है एकाएक। ये हो गया पहला, इसका हो जाएगा, यानी व्हाट इज द एज ऑफ पुबर्टी इन गर्ल्स। इसका राइट आंसर क्या होगा 10 to 12 years। 10 to 12 years। 6 क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन ये। अब चलिए दूसरा कह रहा है इन ह्यूमंस व्हिच ऑर्गन प्रोड्यूसेस द ओवम। तो ओवरी है ना, इसका राइट आंसर क्या होगा ओवरी। तीसरा जो है व्हाट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन मैन। तो क्या होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब चौथा पूछ रहा है कि इन फ्रॉग्स इज द फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल। फ्रॉग्स में फर्टिलाइजेशन जो होता है
वो एक्सटर्नल होता है या इंटरनल होता है? क्लियरली एक्सटर्नल होता है। क्या होता है? एक्सटर्नल। याद दे देंगे एक्सटर्नल, एक्सटर्नल है ना, एक्सटर्नल। पांचवा है व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ ओवम विदाउट फर्टिलाइजेशन? ओवम विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसका राइट आंसर होगा पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस, PAR पार्थेटीएचई पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस है ना। पांचवा आंसर हो गया। छठा जो है 6th क्वेश्चन, वन वर्ड का, व्हाट इज द प्रोसेस दैट कन्वर्ट टेडपोल लार्वा इनटू एडल्ट फ्रॉग? टेडपोल जो है वो एडल्ट फ्रॉग में जो बदलने की जो प्रक्रिया है, स्टेज है अलग अलग है ना, उसको क्या कहते हैं? क्लियरली मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस, इसका आंसर दे दीजिए। मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस। और लास्ट क्वेश्चन वन वर्ड का जो है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड ओवम फॉर्म? फर्टिलाइजेशन। क्लियरली फर्टिलाइजेशन। ये आपका हो गया 6 जितने ऑब्जेक्टिव। अब आप शॉर्ट आंसर है 1 से 2 वाक्य में दीजिए, यानी हार्डली 20 वर्ड्स में आपको 7%। जैसे व्हाई इज रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट? रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट क्यों है? हाउ इज सेक्स डिटरमाइंड इन सम स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स, है ना। व्हाट हैपेंस टू द जाइगोट आफ्टर इट इज फॉर्म? जाइगोट जब बनता है तो क्या होता है? हाउ डू एग लेइंग एनिमल्स फर्टिलाइज देयर एग? एग लेइंग वो अपने एग का कैसे फर्टिलाइज करते हैं, निषेचन करते हैं? ये जैसे डिफाइन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन क्या है, उसको डिफाइन आपको करना है। व्हाट आर हेर्मोफ्रोडाइट एनिमल्स? हेर्मोफ्रोडाइट एनिमल किसको कहते हैं, उसका एग्जाम्पल दे देना है आपको, परिभाषा लिख के। व्हाई फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ ए न्यूली बॉर्न चाइल्ड? फादर ही जिम्मेवार क्यों होता है न्यूली बॉर्न चाइल्ड के लिए? ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इसको देखिएगा। वैसे अगले क्लास में हम 2-4 इसका बताएंगे। पहले आप लोग कोशिश कीजिए। एक साइंटिस्ट हैं सर रॉबर्ट जेफरी एडवर्ड्स। सर रॉबर्ट जेफरी एडवर्ड्स, born on 27 September 1925, 1925, 27 सितंबर 1925 को इनका जन्म हुआ। ही इज ए ब्रिटिश फिजियोलॉजिस्ट एंड pioneer in reproductive medicine and in vitro fertilization. In vitro fertilization, IVF, IVF
IVF का मतलब हो गया इन विट्रो, VITRO, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इसी को IVF। His discovery is great importance for infertile couples wanting to have a child, यानी जो ऐसे कपल निसंतान दंपति जिनको बाल बच्चे नहीं होते, उनके लिए इनका खोज वरदान साबित हुआ। IVF है ना, वरदान साबित हुआ निसंतान दंपतियों के लिए, ठीक है। And his discovery is of great importance for infertile couples wanting to have a child and not being able to, जो तो बच्चे चाहते हैं लेकिन उनके शरीर में कमी है किसी न किसी रूप में। Along with surgeon, एक सर्जन थे पैट्रिक स्टेपो, एडवर्ड्स सक्सेसफुली pioneered conception through IVF, इन्होंने IVF के द्वारा इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त की, which led to birth of the first test tube baby, पहला परख नली बेबी का जन्म इन्होंने IVF सिस्टम के द्वारा किया। नेम लुइस ब्राउन, उस बेबी का नाम रखा गया लुइस ब्राउन, LOUIS, लुइस ब्राउन BROW, ऑन 25 जुलाई 1978। पहला टेस्ट ट्यूब बेबी का जो जन्म हुआ, जिसका नाम था लुइस ब्राउन, उसका जन्म हुआ 25 जुलाई 1978 को। He was awarded the 2010 Nobel Prize in Physiology और मेडिसिन। 2010 में इनको नोबेल प्राइज मिला, किनको? सर रॉबर्ट जॉफरी एडवर्ड्स, है ना, 2010, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्षेत्र में डेवलपमेंट उल्लेखनीय योगदान के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। कब? 2010 में, ठीक है, 2010 में इनको मिला। पांच आपको इसी चैप्टर में लॉन्ग आंसर टाइप है, जैसे हाउ डज फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन फ्रॉग्स, व्हाट इज पुबर्टी, व्हाट हैपेंस एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ। आपको दोनों में लिखना है, बॉयज एंड गर्ल्स। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिस्कस। लिस्ट द वेरियस स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल को एक डायग्राम के द्वारा, एक लेवल डायग्राम के द्वारा आपको दर्शा देना है, 2-4 वाक्य लिख देना है। डिस्क्राइब बाइनरी फिशन इन अमीबा। अमीबा में बाइनरी फिशन कैसे होता है, द्विखंडन कैसे होता है, उसका विखंडन कैसे, एक पार्ट 2 पार्ट में कैसे टूटता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, कैसे ये विभाजित होता है, इसको लेवल डायग्राम के द्वारा। और एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल्स। आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आज इतना ही, अगले दिन हम लोग इसके आगे चर्चा करेंगे। और चैप्टर 10 जो है इसका रीचिंग द एज ऑफ एडोसेंस, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। थैंक यू।